सुनना, क्वेश्चन आपके सामने 20% मास बाय मास आपको गिवन है, एम ले लेता हूं, ठीक है। 20% मास बाय मास आपको गिवन है और उन्होंने पूछा है फाइंड आउट क्या फाइंड आउट करने के लिए पूछा आपसे, परसेंटेज मास बाय, फाइंड आउट परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, फाइंड आउट करो कितना होगा। तो आप सबसे पहले, और उन्होंने गिवन है डेंसिटी होगी 2 ग्राम पर ml, और डेंसिटी आपको किसकी गिवन है बोलो बच्चों, डेंसिटी आपको सॉल्यूशन की गिवन है, अब ध्यान से सुनना, आपको क्या निकालना है, आपको फाइंड आउट करना है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। तो सबसे पहले इसको आप लिखो, कैसे लिखोगे सर, मास बाय वॉल्यूम का मतलब होता है, क्या होता है बताओ सर, मास बाय वॉल्यूम का मतलब होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई बाय कितना 100। सर हमें ये चीज निकालनी है, हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है मेनली सर, मास ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट करना है हमें, मास ऑफ सोल्यूट। उसके बाद सेकंड चीज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए आपको कौन सी चीज चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए आपको चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। आप अभी कनेक्टिविटी आ रही होगी आपको फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो सबसे पहले तो एक टेबल बनाओ, और टेबल बनाने के बाद आप उसमें, आपको पता है कौन कहाँ पे आता है, ठीक है ना। देखो टेबल बनाने के बाद आपको क्या करना है बताओ सभी के सभी, सबसे पहले तो 20% मास बाय मास का मीनिंग लिखो। सर 20% मास बाय मास का मीनिंग होता है, यहाँ पे आपका मास आता है, देखो यहाँ पे मास आता है, यहाँ पे वॉल्यूम आता है, और इधर डेंसिटी आती है आपकी, एक सेकेंड, हाँ। और आप बोलोगे सर 20% मास बाय मास का क्या मतलब है, तो देखो 20% का मतलब होता है 20 ग्राम आपका सोल्यूट है, ठीक है। उसके बाद 80 ग्राम आपका कौन है, सॉल्वेंट है, और 100 ग्राम आपका कौन है, 100 ग्राम आपका सोल्यूशन है, मास बाय मास है, ठीक है ना। तो देखो यहां से आपने मास ऑफ सोल्यूट निकाला 20 ग्राम, 80 ग्राम आपका क्या निकला, सॉल्वेंट निकला, और 100 ग्राम आपका क्या निकला, सोल्यूशन निकला। सर हमने पहली रो भर दी, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे कर रहे हो, ठीक है ना। अब आगे देखो सर, मास ऑफ सोल्यूट हमें मिल गया, कितना है 20 ग्राम, क्या आप समझ में आए सभी को, यहां से तो हमें मास ऑफ सोल्यूट मिल जाता है, ठीक है ना। अब बारी है सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाले, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है बच्चों जल्दी बताओ, 2 ग्राम है। अब आपको अगर अगर आपको मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है, तो क्या आप डेंसिटी इज इक्वल टू सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो मास कितना है सॉल्यूशन का, देखो बच्चों सॉल्यूशन का मास 100 है, तो 100 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना है। और बताओ डेंसिटी कितनी है सॉल्यूशन की बच्चों, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपकी कितनी आ जाएंगी 2, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय कितना 2, ये इधर आ जाएगा, ठीक है ना, 100 डिवाइडेड बाय 2। तो अब मुझे सब बच्चे बताओ आंसर कितना आया, वॉल्यूम कितना आया आपका 50, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका 50 आ गया, वॉल्यूम आपका 50 आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन 20 है। तो क्या आप सॉल्व नहीं कर सकते, देखो आप कैसे सॉल्व करोगे बच्चों, ध्यान से सुनना, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम कैसे निकालोगे, मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू, बताओ मास ऑफ सोल्यूट कितना है आपका 20 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 50, मल्टीप्लाई बाय कितना 100, इसका आंसर आएगा, बोलो इसका आंसर कितना आएगा जल्दी बताओ, मैं लिख देता हूं 200, सही है ना, डिवाइडेड बाय 50 ऐसा आएगा ना, तो आंसर आ जाएगा 4, पर 4 कैसे आएगा, कैलकुलेशन गलत किया ना मैंने बहुत, 200 नहीं आएगा ना, एक कितना आएगा 200 ही आएगा ना, बोलो जल्दी, 2000, 2000 आएगा रे, 2000 आएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 40%। क्या सभी बच्चों को अब परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम निकालना आ जाएगा, मैसेज करके बताओ, क्या आप सभी को ये वाला प्रॉब्लम अब समझ में आया, बोलो। इसके पहले थोड़ा लेंदी बताया था मैंने, अब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा,
सारे बच्चे मैसेज करके बताओ आप सभी को कनेक्टिविटी आ गई, मैंने किस तरह से किया प्रॉब्लम को, बोलो। अब आपको दूं, पहले तो आप बताओ क्लियर है प्रॉब्लम या नहीं। पहले तो आप बताओ पर ये प्रॉब्लम क्लियर है सभी को, सभी को प्रॉब्लम क्लियर है? बोलो हाँ या ना। प्रॉब्लम अगर नहीं क्लियर हो तो आप बताओ कि सर क्लियर नहीं है, एक और प्रॉब्लम लो, जल्दी से बता दो। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर एक प्रॉब्लम अगर आपको आता है तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, बोलो। किसी को कोई दिक्कत इस प्रॉब्लम में, किसी को कोई दिक्कत है? बोलो हाँ या ना। समझ में आया या नहीं, बोलो। क्लियर है? मैं पूछ लेता हूँ सबको, सभी को क्लियर है? क्योंकि देखो वापस से मैं पीछे मुड़ के नहीं देखने वाला, ठीक है ना। तो आप अभी बोलो, वरना, हाँ अभी बोलो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक और ले लूंगा, ठीक है ना। अब फिर आप ट्राई करना। 30% मास बाय वॉल्यूम है, मास बाय मास है। 30% मास बाय मास गिवन है, डब्ल्यू लिख देता हूं मैं। मास बाय मास गिवन है। फाइंड आउट परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम कितना होगा। डेंसिटी गिवन है बच्चों 2 ग्राम/ml। डेंसिटी किसकी गिवन है इस बार? सॉल्यूशन की गिवन है, सॉल्यूशन की। सारे बच्चे ट्राई करना, बताओ परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम कितना आता है आप सभी का। जल्दी से जल्दी ट्राई करके बताओ परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम कितना आता है इस सॉल्यूशन का। ट्राई करो और फिर मुझे आंसर बताओ, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम आपका कितना आता है, बोलो। 60%। और बताओ सभी का आ रहा है आंसर? 60%। क्लियर है? परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम निकालना है आपको। मेरे पास सीधा तरीका भी है, मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए। अब मैं आपको सीधा बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। सीधा क्या है, वही इसका तरीका है। चलो पहले इसको लिख देते हैं। हमें परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम निकालना है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय कितना, 100। हमें ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है, मास ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 30% का मतलब क्या होता है सर? 30 ग्राम आपका क्या है, सोल्यूट है। 30 ग्राम आपके पास सोल्यूट है और 100 ग्राम आपके पास क्या है, सॉल्यूशन है। अब देखो, सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है आपको, सॉल्यूशन का मास पता है। देखो, दिस इज योर मास ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अगर मास और डेंसिटी आपको पता है तो क्या आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है 100, डेंसिटी कितना है 2, वॉल्यूम कितना आ जाएगा वापस से, वॉल्यूम आ जाएगा आपका 50। तो वैल्यू पुट करो आप यहाँ पे, वैल्यू बस पुट कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा आपका। देखो सोल्यूट का मास कितना है, सोल्यूट का मास 30 है, तो 30 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना आएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो इसको 2 आ जाएगा यहाँ पे, 2 × 30 कितना 60। परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम आपका आ जाएगा 60। क्या समझ में आया सभी को? अब बोलो, क्या आप सभी बच्चे इस तरह के प्रॉब्लम कर सकते हो? अभी कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है ना, बोलो जल्दी हाँ या ना। आपको बस दो ही चीज निकालनी थी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालो। वॉल्यूम के लिए आपको मास और डेंसिटी चाहिए, और सोल्यूट का मास आपको परसेंटेज से मिल जाएगा सीधा। चलो अब बताओ, क्या मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ूं बच्चों? क्या इस तरह के प्रॉब्लम आप सभी को आ जाएंगे, बोलो जल्दी से जल्दी सारे बच्चे बताओ मुझे। क्लियर है इस तरह के प्रॉब्लम्स? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, कोई भी दिक्कत हो ना आप तुरंत बता देना यार, देखो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिर।
आप देखो, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, आप मुझे बताना विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, विच टर्म इज डिपेंडेंट ऑन, टू नहीं है मतलब सेकंड टाइप का है, ठीक, डिपेंडेंट ऑन, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। इक्वेशन नीट 2013 में आया था, नीट 2013 या 17 में आया था ये, ठीक है 2017 में आया था ये, अभी अभी रिसेंट वाला है। कौन सी टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, डिपेंड करती है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख दूं मोलैरिटी, मोलैरिटी, उसके बाद लिख दूं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन लिख दूं मैं, मोल फ्रैक्शन लिख दूं, उसके बाद लिख दूं मैं मोलैलिटी, मोलैलिटी, और उसके बाद लिख दूं यहाँ पे परसेंटेज मोल लिख दूं, चलो परसेंटेज मोल लिख दूं। बोलो बच्चों इनमें से कौन सी टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, जल्दी बताओ, इनमें से कौन सी टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, उसका आंसर क्या होगा बता दो। इनमें से कौन सी टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो आप सभी को कल ही बताया था मैंने, आप सभी को कल ही बताया था, जो जो वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी वो डेफिनेटली टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। तो आपका आंसर होगा सर मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगी, इनमें से बाकी की कोई भी टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। चलो ये प्रॉब्लम आप सभी को क्लियर होगा, ये प्रॉब्लम आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है ना, आसान प्रॉब्लम था। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, ये वाला सुनो। हाँ, मैं थोड़ा एक एक चीज आप सभी को मतलब थोड़ा सा बता दूं बच्चों, परसेंटेज मास क्या, मास क्या होता है बोलो यार, परसेंटेज मास क्या होता है, या परसेंटेज बाय मास क्या होता है, बताओ सभी के सभी, परसेंटेज बाय मास क्या होता है बताओ, मास बाय मास क्या होता है आपका, तो आपने पढ़ा था परसेंटेज मास बाय मास होता है, बोलो मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये था बच्चों परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज मास बाय मास। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले मास फ्रैक्शन क्या होता है, तो बच्चों मास फ्रैक्शन आपका होता है, बस इसको 100 से डिवाइड कर दो, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना, ठीक है ना। तो ये होता है आपका मास फ्रैक्शन। क्या सभी बच्चों को मास फ्रैक्शन समझ में आया, इज इट क्लियर और नॉट। देखो बहुत बार क्वेश्चन आता है, अभी मास फ्रैक्शन का क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं। देखो बच्चों जो परसेंटेज बाय मास होता है ना या परसेंटेज मास होता है ना, वो हम मास ऑफ सोल्यूट को मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करके निकालते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको मास फ्रैक्शन निकालना है ना, तो भाई याद रखना मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। जैसे मोल फ्रैक्शन था वैसे ही आपका मास फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन था मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, और मास फ्रैक्शन होगा मास अपॉन टोटल मास, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। क्या सभी बच्चों को मास फ्रैक्शन क्लियर है, जरा बताओ क्या सभी बच्चों को मास फ्रैक्शन क्लियर है। अगर मास फ्रैक्शन क्लियर है आप सभी को, तो मुझे बताओ परसेंटेज बाय वॉल्यूम क्या था, परसेंटेज बाय वॉल्यूम क्या था आपका, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम था सर जी, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम था आपका वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय बच्चों बोलो जल्दी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो मुझे बताओ वॉल्यूम फ्रैक्शन क्या होगा, वॉल्यूम फ्रैक्शन क्या होगा बताओ, वॉल्यूम फ्रैक्शन क्या होगा जल्दी से बता दो। सर वॉल्यूम फ्रैक्शन होगा आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या समझ में आया सभी को, बताओ हाँ या ना, मैसेज करके बताओ बच्चों, क्लियर है सभी को। चाहे मास फ्रैक्शन पूछे, वॉल्यूम फ्रैक्शन पूछे या मोल फ्रैक्शन पूछे, आप सभी बच्चों को फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, सारी सॉल्यूशन आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। सभी बच्चे बताना कि सामने वाली चीज सभी बच्चों को समझ में आई, जल्दी बोलो सामने वाली चीज सभी बच्चों को क्लियर है। हाँ, अब वॉल्यूम फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन अगर आपको क्लियर है, तो आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर मैं देखता हूं कौन बच्चा सॉल्व करेगा। देखो आप प्रॉब्लम, सॉरी क्वेश्चन देखो। हाँ बच्चों, एक टेबल है उससे सॉल्व करना है आपको, मैं अभी सीधे टेबल से बता दूंगा, कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है ना। देखो 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट है आपके पास, देखो यहां पे लिख दूं मैं 20 ग्राम आपके पास क्या है
सोल्यूट है। बहुत अच्छी बात है सर, आगे बोलो। इज प्रेजेंट इन, इज प्रेजेंट इन किस में प्रेजेंट है वो? इज प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ सोल्यूशन, 200 ml ऑफ सॉल्वेंट, किसमें? सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। ओके ओके सर जी, ओके। आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट याद रखना। अब सॉल्वेंट की डेंसिटी गिवन है सर, अब मजा आ रहा है पढ़ने में, अब चीजें क्लियर हो रही है थोड़ी सी। डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट आपको गिवन है, देखना डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट आपको गिवन है 0.9, 0.9 ग्राम पर ml में गिवन होगी, ग्राम पर ml में गिवन होगी। बच्चों आगे बढ़ते, अब देखो आगे बढ़ते, देखो उसके बाद आपसे पूछा है फाइंड आउट, फाइंड आउट, फाइंड आउट मास फ्रैक्शन। हाँ सर, आप समझ में आया, आपने मास फ्रैक्शन क्यों पढ़ाया? फाइंड आउट मास फ्रैक्शन। अब मुझे एक बात बताओ, मास, हाँ मोल नहीं, मास फ्रैक्शन। तो आप सब मुझे बताना क्वेश्चन, इसको आप सभी मुझे बताना कि क्या करना चाहिए, बोलो सबके सब। कोई भी बच्चा, चलो मत बताओ, मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है बच्चों? आपको मास फ्रैक्शन निकालना है। तो बोलो मास फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ सभी के सभी, मैसेज करके बताओ मास फ्रैक्शन क्या होता है, बोलो। सर मास फ्रैक्शन होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, हाँ या ना? अरे हाँ या ना बोलो। मास ऑफ सोल्यूट, यहां पे सोल्यूट ही लिख देता हूं मैं, सुनो। मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। तो अगर हमें ये दो चीज पता है तो हमें मास फ्रैक्शन मिल जाएगा। बोलो बच्चों हाँ या ना? मेरे मेरे बात को समझो। आपको प्रॉब्लम में बस ये ढूंढना होता है कि मास फ्रैक्शन क्या होता है आपका, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। तो अगर आपको मास ऑफ सोल्यूट पता है और मास ऑफ सोल्यूशन पता है तो मास फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो टेबल बनाओ, टेबल आप सबको पता है। अब देखो इधर होता है मास, वॉल्यूम, डेंसिटी। अब सुनो गिवन क्या है सर, 20 ग्राम सोल्यूट है। तो देखो 20 ग्राम सोल्यूट आपको गिवन है, 200 ml सॉल्वेंट है। सर सॉल्वेंट आपका 200 ml इधर क्यों लिखा, समझ में आया सबको, बोलो हाँ या ना? सॉल्वेंट को इधर क्यों लिखा, समझ में आया? ये सॉल्वेंट का ml, सॉल्वेंट का वॉल्यूम है, ये सोल्यूट का मास है और ये आपका सोल्यूशन है। और आपको क्या निकालना है पता है? आपको सोल्यूशन का मास निकालना है, ठीक है ना। और मास ऑफ सोल्यूट कितना है, मास ऑफ सोल्यूट कितना है बोलो? 200, सॉरी 20 मास ऑफ सोल्यूट आपको गिवन है। यानी कि मास ऑफ सोल्यूट आपको ऑलरेडी गिवन है 20 ग्राम। बस आपका एक ही काम बचा, क्या बचा? सर किसी तरह से मैं मास ऑफ सोल्यूशन निकाल दूं। तो कैसे निकाले सर? चलो मैं बता देता हूं आपको। 200 ml सॉल्वेंट है, उसके बाद डेंसिटी कितनी गिवन है? 0.9। डेंसिटी किसकी गिवन है? सॉल्वेंट की। यानी कि सर 0.9 ऊपर लिखेंगे। क्या अब समझ में आया? क्या अब समझ में आया मैंने 0.9 इधर क्यों लिखा? सबसे पहले तो ये बताओ, यहां तक की बात क्लियर है? देखो मैंने सॉल्वेंट का मास लिखा, सॉरी सॉल्वेंट का वॉल्यूम लिखा, सॉल्वेंट की डेंसिटी लिखी। क्या आप मुझे बता सकते हो, अगर सॉल्वेंट की डेंसिटी पता है, सॉल्वेंट का मास पता है तो क्या मैं सॉल्वेंट, सॉरी मुझे अगर सॉल्वेंट का वॉल्यूम पता है, सॉल्वेंट की डेंसिटी पता है, तो क्या मैं सॉल्वेंट का मास नहीं निकाल सकता? बच्चों बोलो हाँ या ना, बोलो जल्दी। क्या मैं सॉल्वेंट का मास नहीं निकाल सकता? यस और नो, सारे बच्चे मैसेज करके बताओ। अगर मुझे सॉल्वेंट का वॉल्यूम पता है, सॉल्वेंट की डेंसिटी पता है, तो क्या मैं सॉल्वेंट का मास निकाल सकता हूं? बोलो हाँ या ना। क्लियर है सबको? अगर मैं सॉल्वेंट का मास निकाल सकता हूं तो सॉल्वेंट का मास क्या होगा? देखो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 0.9 इज इक्वल टू मास कितना है नहीं पता, वॉल्यूम कितना है 200। तो 200 इधर लेके आ जाओ और 200 मल्टीप्लाई बाई कितना आ जाएगा? 0.9। तो आपका मास आ जाएगा 180 ग्राम। 200 मल्टीप्लाई बाय, देखो बहुत सिंपल है, ये आप कैलकुलेट कर देना, मास आपका 180 ग्राम आ जाएगा। तो अगर मास ऑफ सॉल्वेंट 180 ग्राम है और मास ऑफ सॉल्यूशन 20 है, सॉरी सॉल्वेंट का मास पता है, सोल्यूट का मास पता है, तो बोलो सॉल्यूशन का कितना आ जाएगा? सर 200 आ जाएगा। और अगर मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, मास ऑफ सोल्यूट पता है, तो 20/200 कितना? 20/200 कितना? वेरी गुड प्रणव, 0.1 आ जाएगा आपका आंसर। 1/10 यानी कि 0.1। क्या सबको प्रॉब्लम समझ में आया? बोलो हाँ या ना। इस प्रॉब्लम को वापस से रिपीट करूं या समझ में आया सभी को अच्छे से? जल्दी बताओ।
ये प्रॉब्लम सभी को समझ में आया या रिपीट करूं? जल्दी बता दो, क्लियर है या नहीं? बोलो। मैं बोल रहा था ना, आज का सेशन इंपॉर्टेंट है। अगर एक दो प्रॉब्लम भी आपको अच्छे से समझ में आए तो बहुत बहुत सारी चीजें आपकी कवर अप हो जाएंगी, ठीक है ना बच्चों? जल्दी बताओ, मैं वापस से इसको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है ना बच्चों? देखो, एकदम अच्छे से ध्यान दो। बहुत बच्चों को समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अब टेबल को अच्छे से टेबल को अच्छे से लिख लेता हूँ पहले। सॉरी, एक सेकेंड ना सर, वो सॉल्यूशन 200 कैसे, हाँ वही बता देता हूँ, ठीक है ना? बता देता हूँ, डोंट वरी। एक सेकेंड ना, कोई नहीं, एक एक मिनट, वापस से रिपीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपका फायदा है इसमें, ठीक है ना सभी बच्चों का? ये एक बार आपके दिमाग में आ जाए ना, बस खत्म। देखो, निकालना क्या है आपको? मास फ्रैक्शन निकालना है। और मास फ्रैक्शन क्या होता है आपका? सर, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारा काम है, एक तो मास ऑफ सोल्यूट निकालो, दूसरा मास ऑफ सॉल्यूशन निकालो। दो चीजें निकालनी है तो हमें मास फ्रैक्शन मिल जाएगा। अब सबसे पहले तो मैं टेबल लिखता हूं इस तरह से। और टेबल हमें पता है सर, 9, 1 2 3 9। सर यहाँ पे मास आता है, इधर सोल्यूट आते हैं आपके, इधर सॉल्वेंट आते हैं, इधर सॉल्यूशन आते हैं। सर मास किस, मास वॉल्यूम और डेंसिटी, मास वॉल्यूम और डेंसिटी। आप बोलोगे सर सोल्यूट का मास कितना है, बोलो भाई 20 ग्राम गिवन है। ओके, उसके बाद 200 ml सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम कहाँ लिखे? सॉल्वेंट का वॉल्यूम कहाँ पे लिखे सर? इस वाले डिब्बे में लिखेंगे। अच्छी बात है, अब समझ में आया 200 कैसे आया, बोलो। हाँ, ये तो क्लियर है, आगे बढ़ते। पहले प्रॉब्लम बता देता, उसके बाद डेंसिटी किसकी गिवन है? सॉल्वेंट की गिवन है। तो सर डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट कितना है, बोलो 0.9। अब यहाँ पे क्यों लिखा समझ में आया? क्योंकि सॉल्वेंट की चीजें सॉल्वेंट के लाइन में लिखना जरूरी होता है, ठीक है ना? अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, डेंसिटी पता है आपको सॉल्वेंट की? तो देखो, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। मास कितना है सॉल्वेंट का? नहीं पता, वो तो निकालना है। तो डेंसिटी कितनी है? 0.9। वॉल्यूम कितना है आपका? इधर लेके आ जाओ वॉल्यूम को, 200। आपको मिल जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। तो कितना आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट? 180 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है आपका? 180 ग्राम। अब मुझे बताओ, अगर आपको मास ऑफ सोल्यूट पता है, मास ऑफ सॉल्वेंट पता है, तो क्या आप मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो दोनों का ऐड करके? 200 ग्राम। अब समझ में आया कैसे 200 आया? जल्दी बोलो, अब क्लियर हो गया आपको? देखो, यहां इन दोनों से हमने निकाला मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सोल्यूट पता था, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाला। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? इन दोनों को ऐड कर दो, 20 और 180 कितना? 200 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपका? 200। मास ऑफ सोल्यूट कितना है आपका? 20। तो 20 बटा 200 कितना? सर 1/10, 0.1। ये आ गया आपका मोल फ्रैक्शन। नित्या, अब क्लियर है? बोल जल्दी, यस और नो। अब क्लियर हुआ 200 कैसे आया वहां पे? जल्दी बोल। अभी भी डाउट है किसी को? अभी भी किसी को डाउट है? अभी भी किसी को डाउट है? बोलो बच्चों, क्लियर है ना एकदम? देखो, मैं वापस से बता रहा हूँ बच्चों, होता क्या है, आपने देखो, मैं मेरा एक फायदा बता रहा हूँ क्लियरली। मान लो आपने कहीं पे ऑनलाइन लेक्चर लगाए, एक तो आप रिकॉर्डेड सेशन देखते हो, ऊपर से एक ही प्रॉब्लम को बताता है। वापस से देखो, एक प्रॉब्लम को आप लाइव इंटरेक्शन में, आपका फायदा क्या होता है कि आपको मैं एक प्रॉब्लम को 2 से 3 तरीके से बता सकता हूँ। आपका डाउट आप लाइव पूछ सकते हो कि सर ये कैसा है, समझ में नहीं आया हमें। तो अगर मैं उसको सेकंड, एक बार तो सेम ही बताया, दूसरी बार भी मैं बताते वक्त सेम ही बताऊंगा, लेकिन जो मेरी वहां पे मतलब थोड़ा सा अलग इंटेंशन से बताऊंगा या थोड़ा सा अलग बताऊंगा, तो उससे क्या होगा, या तो उस तरह से नहीं समझ में आए तो इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। टेबल देखो, अगर आपको टेबल अच्छे से आती है तो सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे, मास फ्रैक्शन आपका आ जाएगा। अब मुझे बताओ, अगर मास फ्रैक्शन इतना है तो मोल फ्रैक्शन कितना होगा? कोई बताएगा? मास फ्रैक्शन 0.1 है तो मोल फ्रैक्शन कितना होगा? अरे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा क्या, बोलो? 0.1 इसका मास फ्रैक्शन है, सॉरी सॉरी, मास फ्रैक्शन अगर इसका 0.1 है तो परसेंटेज मास कितना होगा बताओ?
परसेंटेज मास 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा कितना, 10 आएगा ना, 10 कितना आएगा जल्दी बताओ, 0.1 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ जाएगा। चलो छोड़ो, कहाँ मैं आपको सुना रहा हूँ ये सब चीजें, चलो क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक मैंने ये टेबल पढ़ाया, दो टाइप के प्रॉब्लम लिए मैंने। टाइप फर्स्ट कौन सा था, परसेंटेज मास बाय मास गिवन होता है, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम पूछते हैं हमें। टाइप सेकंड का प्रॉब्लम क्या लिया मैंने, बोलो। टाइप सेकंड मैंने लिया मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन आपसे पूछ सकते हैं, मास फ्रैक्शन आपसे पूछ सकते हैं। मैं वापस से नोट कर रहा हूं, नीट 2000 कितना 22, नीट 2022 में यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है ना। ये दो तीन इसलिए मेहनत की हमने आज, इन दो तीन प्रॉब्लम्स को अच्छे से कर लेना, गारंटी है मेरे कि आपको सब अच्छे से आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि देखो